Welcome to this math session, students. In previous math session, we have seen exercise 20.3, 20.3 के सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए थे इन क्लास एक्सरसाइज आपके होमवर्क के डाउट कुछ होमवर्क के और क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अब उसमें आपको जो डाउट्स है वो हम फिनिश करते हैं, जैसे होमवर्क का 15 और 16 में, एज वेल एज टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टीपीपीस के आपके जितने डाउट्स हैं वो सब आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलो पहले 20.3 होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 में इंपोर्ट करता हूँ। ट्वेंटी पॉइंट थ्री आपका पूरा डिपेंड कर रहा था डिफरेंशिएबिलिटी के कितने टाइप के अलग अलग डिफरेंशिएशन है, और उसमें आपको जो भी डाउट है 15 और 16 मीन वैल्यू थियरम्स, हाँ ये उसी के ऊपर वाला क्वेश्चन है। और जबकि मीन वैल्यू थियरम में मैंने आपको बोला था कि उससे आइडेंटिफाई करना ही मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये आपके मीन वैल्यू थियरम वाला क्वेश्चन है। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 15 ऑन स्क्रीन एवरीवन? Right? Now see here. Let f of x and g of x be differentiable functions in open interval a b, continuous at a b। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ओपन इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस भी होगा, साथ में ए और बी पे कंटिन्यूस है ऐसा बोला गया। इन शॉर्ट क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस बोलने का ये दूसरा तरीका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल बोल दिया और फिर सेपरेटली बोल दिया कि ए और बी पे कंटिन्यूस है, दैट इज सो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है। जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, then we have to prove that g of a f of b minus f of a g of b upon g of c f dash c minus f of c g dash c equal to b minus a g of b divided by g of c whole square। Are you getting my point? क्वेश्चन पहले पता चल रहा है एवरीवन? ये समथिंग हमें प्रूव करना है। तो दो फंक्शन की बात की गई है यहाँ पे कि दो फंक्शन आपके f और g कुछ ऐसे हैं जो आपके क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हैं, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियल है, हाँ या ना? एफ और जी दोनों, राइट? ये आपका कंटिन्यूअस है एज वेल एज ये आपका डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस के साथ साथ आपको एक और कंडीशन दी गई है कि जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं है, ठीक है। अब आपको जो दिया गया है वो फंक्शन, ये जो भी फॉर्मेट दिया गया इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जी ऑफ सी होल स्क्वायर है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक रोल्स थ्योरम होता है और एक लाग्रांजेस थ्योरम होता है। रोल्स थ्योरम के लिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होना चाहिए, लाग्रांजेस थ्योरम के लिए कोई परवाह नहीं है, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो एज पर लाग्रांजेस थ्योरम, अगर मैं लाग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो वो क्या होता है, एटलीस्ट एक सी ऐसा मिलता है, एटलीस्ट एक सी, देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी, एटलीस्ट एक सी ऐसा मिलता है जिसके लिए एफ डैश सी आपका हो जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? एफ डैश सी आपका हो जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए। यहाँ पे जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है उसमें अंदर सी का यूज किया गया है, बट सी क्या है वो कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है, हाँ या ना? हैव दे स्पेसिफाइड एनीवेयर व्हाट इज सी हियर? तो सी हमारे ऊपर है, मतलब किसी भी सी के लिए हम ये प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे भी सी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। अब बी माइनस से आप देख सकते हो, हाँ समथिंग बी माइनस से आपका यहाँ पे है, राइट? दूसरा जी ऑफ ए जी ऑफ बी है, जी ऑफ सी होल स्क्वायर है, जी ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ बी है, राइट? डिवाइड बाय जी ऑफ सी एफ डे सी माइनस एफ ऑफ सी जी डे सी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। डिवाइड बाय जी ऑफ सी होल स्क्वायर कब आता है, राइट? अगर मैं एफ डे सी की बात करूं तो जब भी मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ u बाई वी का, उसके डिफरेंशिएशन में नीचे वी स्क्वायर आता है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। उसके डिफरेंशिएशन में वी स्क्वायर आता है, राइट? यू कैन टेल मी यस। तो हम क्या करते हैं, पहले सी वाली सारी चीजें एक तरफ रखते हैं और ए और बी वाली सारी चीजें एक तरफ रखते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट? तो जी ऑफ सी होल स्क्वायर एक तरफ, यहाँ से सी वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये बी माइनस सी न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। So given relation or given equation we can rearrange them। So पहले जो है वो मैं लिख देता हूँ, that is g of a f of b minus f of a g of b
डिवाइड बाय जी ऑफ सी एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ सी जी डैश सी इज इक्वल टू बी माइनस ए जी ऑफ ए जी ऑफ बी डिवाइड बाय जी ऑफ सी होल स्क्वायर. चलो, सो देयरफॉर अब बी और ए वाली सारी चीजें एक तरफ, जी ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ बी डिवाइड बाय बी माइनस ए जी ऑफ ए जी ऑफ बी, यहाँ पे जी ऑफ सी एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ सी जी डैश सी अपॉन जी ऑफ सी होल स्क्वायर. ओके, नाउ देयरफॉर अब जो हमें प्रूव करना है, या अगर हम चाहें कि यहाँ पे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो, तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए डिनोमिनेटर में आपके पास बी माइनस ए होना चाहिए. तो बी माइनस ए को एज इट इज रखते हैं. बाकी की चीजों को अगर मैं न्यूमिनेटर में दे दूं, जी ऑफ ए जी ऑफ बी दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा. सो इट विल गिव यू जी ऑफ ए एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए जी ऑफ बी होल डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू जी ऑफ सी. अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, टेल मी. जी कांस्टेंट एफ का डिफरेंशियल माइनस एफ कांस्टेंट जी का डिफरेंशियल डिवाइड बाई जी होल स्क्वायर. Isn't it is your differentiation of f of x by g of x at x equal to c? Differentiation of f of x by g of x at x equal to c. क्योंकि differentiation of f of x by g of x will be denominator constant differential of numerator minus numerator constant differential of denominator divide by denominator square g of c whole square. Is this clear? 3 स्टूडेंट्स का ही वीडियो ऑन है, बाकी सब प्लीज सपोर्ट करो. साम्या, अभिराम, जो पहले अपना वीडियो ऑन रखते थे, श्रीहरि, राइट. तो अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पे जी ऑफ ए कैंसल, यहाँ पे जी ऑफ बी कैंसल. तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ बी बाई जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ ए, समझाता हूँ रोहित, डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. ओके, क्या यहाँ से कुछ चीज समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ बाई जी पे अप्लाई हुआ है, हाँ या ना? यहाँ पे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपका एफ बाई जी पे अप्लाई हुआ है कि नहीं? राहिल, प्रांजल, समर, राइट. समझो, तो अगर लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहां पे आपका एफ बाई जी कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल हो, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियल और क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस. तो अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी एफ कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, जी कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, तो यहाँ से मैंने आपको एक नोट लिखाया था, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइड बाई जी भी आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होगा. बस एफ डिवाइड बाई जी के लिए आपको जी की कंडीशन एक्स्ट्रा चेक करनी पड़ेगी कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं, राइट. सो हियर can I say that since f is continuous on a closed interval ab and g is also continuous on closed interval ab, f by g will be also continuous on closed interval ab and it will be differential or differentiable on open interval ab. तो आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल ए बी में आपका डिफरेंशियल हो जाएगा. अब सिंस वो क्यों कंटिन्यूस और डिफरेंशियल हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन ऑलरेडी आपको दी गई है विच इज g of x is not equal to 0 from a to b. तो वहां पे नॉन डिफाइन वाली कंडीशन आएगी नहीं, ठीक है. कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है तो हम यहाँ पे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे आप लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी. सो फ्रॉम लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c belongs to open interval AB for which d by dx of f of x by g of x at x equal to c will be f of b by g of b minus f of by g of a upon b minus a. फिर उसको ऊपर ऊपर सिंप्लीफाई करके ये आएगा. एग्जैक्टली ये आपको प्रूव करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको प्रूव करना है. तो ये प्रूव करने के लिए आपको शुरुआत नीचे से करनी पड़ेगी, यहाँ से ऊपर तक जाना पड़ेगा.
बट नीचे वाली वैल्यू लाने के लिए, एफ बाई जी की वैल्यू लाने के लिए ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? राइट। अगर हाँ ये सर। आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है, अगर बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये जो मैंने किया वैसे आपको नहीं करनी है, उसको आपको उल्टा करना है। राइट। मीन्स आपकी शुरुआत होगी, अगर ये आपका बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं आपके बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स, एंड आपके लिए कंपटीशन और टफ हो जाएगी क्योंकि आपको प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। राइट, नॉट ओनली इन बोर्ड्स बट प्री बोर्ड्स में भी। सो एफ और जी आपके अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस और डिफरेंशियल है तो एफ बाई जी कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होगा। एफ बाई जी को आप एच नाम दे सकते हो। फिर एफ बाई जी पे आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फिर वहां पे जब आप उसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे और उसमें सी रखोगे तो आरएचएस ये मिल जाएगा। एलएचएस में आपको पहले ये मिलेगा, फिर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर इधर उधर इसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमिनेटर में, उसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में, आई टी यूएस इसकी टोपी उसके सर। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। ओके। अब रोहित आप पूछ रहे थे सर स्टेप 3 में क्या है, वो मैं समझाता हूँ। ये स्टेप से ये स्टेप में मैंने ये किया है रोहित कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है कि नहीं हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, उसके लिए डिनोमिनेटर में बस बी माइनस ए रखना है। तो बी माइनस के अलावा जी ऑफ ए जी ऑफ बी बचा, तो जी ऑफ ए जी ऑफ बी को मैंने आपके न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में दे दिया, तो जी ऑफ ए जी ऑफ बी दोनों के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इधर भी और इधर भी। रोहित, राइट। हाँ हाँ तो सर। वो एक बार उधर दे दिया तो इधर जी ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, इधर जी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा। दैट्स इट, ये वाला किया है। ठीक है, चलो पता चला ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इजंट इट गुड क्वेश्चन? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15, राइट। चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। अच्छा, 16 में, ठीक है 16 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। सर थोड़ा ऊपर। Okay, can you see this question number 16 on screen, everyone? Let f from close interval 2 7 to open interval 0 to infinite be a continuous and differentiable function। अब जब भी ऐसा बोला जाए कि एक फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स आपको ये समझ लेना है कि वो उसके डोमेन की बात कर रहे हैं, उसके डोमेन पे क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है। देन show that there exists C belongs to close interval 2 to 7 such that f of 7 cube minus f of 2 cube divided by 7 minus 2 is equal to 3 times f square C into f dash C। अब ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लाग्रांजे अप्लाई किया गया था f बाई जी के ऊपर, ऊपर वाले क्वेश्चन में लाग्रांजे f बाई जी पे अप्लाई हुआ था, क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो ये किस पे अप्लाई हुआ है? थोड़ा यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल है ना? Yes, it is applied on f of x whole cube. If f is continuous and differentiable function, if f is continuous and differentiable function, then definitely f of x cube is also your continuous as well as differentiable function. f of x whole cube भी आपका continuous और differentiable function होगा। यहाँ तक क्लियर है राइट? साम्या, रोहित, ओवे, श्रीहरि, राइट। तो अगर एफ क्यू एक्स भी आपका कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो उस पर आप लाग्रांज अप्लाई कर सकते हो। सो एफ ऑफ 7 होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 2 होल क्यूब डिवाइड बाय 7 माइनस 2 विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल क्यूब एट एक्स इक्वल टू सी। एक एटलीस्ट एक सी आपको ऐसा मिलेगा जिससे ये आपको मिलेगा फ्रॉम लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, यस यस समर, एफ क्यूब एक्स का मतलब यही होता है एफ ऑफ एक्स होल क्यूब। ओके, चलो तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। फिर जब आप एक्स इक्वल टू सी रखोगे ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स एफ स्क्वायर सी इंटू एफ डैश सी। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है,
चलो ये तो अभी आप खुद कर सकते हो, तो इसको लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम टीपीपी के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, हाँ या ना? क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हुआ तो क्वेश्चन नंबर 16 तो आसानी है। चलो टीपीपी में क्वेश्चन नंबर 8। Find the value of a and b so that the function f of x is equal to x plus a root 2 sin x। ये एक बार चेक करो, रूट टू सिर्फ मतलब रूट सिर्फ 2 के ऊपर ही है ना, राइट? सर लिस्ट में 8 से पहले 5 है, ठीक है रोहित, माय मिस्टेक। तो इसके बाद में फिफ्थ ले लूंगा, चलेगा? ओके, एग्जैक्टली वो ये हो गया, देखा नहीं मैं, ठीक है। सो ये रूट टू एक बार चेक कर लो, सिर्फ वहीं पे है ना, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5/4। हाँ, 2x cot x प्लस बी 5/4 से 5/2 के बीच में, a cos 2x माइनस बी साइन एक्स 5/2 से पाई के बीच में। अगर ये कंटिन्यूअस है फ्रॉम द इंटरवल 0 टू पाई, मतलब ये पूरे के पूरे इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूअस है, तो a आपका क्या होगा और b क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। चलो तो शुरू करें। तो अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पहले π/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेम करना होगा, और π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेम करना होगा। ओके अभिराम, अब जैसे ये आपका a प्लस रूट टू साइन एक्स है, वो 0 से π/4 में तो कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन आपका वहां पे कंटिन्यूअस होता है। 2x cot x प्लस बी सेम कॉट कंटिन्यूअस होता है π/4 और π/2 के बीच में, हाँ या ना स्टूडेंट्स? ये आपका कॉट का ग्राफ है, तो 0 से पाई के बीच में कहीं भी कंटिन्यूअस होगा। π/2 से पाई के बीच में कॉस और साइन का अगर ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस वाला, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बीच में हमें और कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, हम भी सिर्फ उनके बाउंड्री पॉइंट पे चेक करेंगे। सो एट x इक्वल टू π/4, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ π/4 भी आप कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर आप π/4 पुट करोगे, इट विल बी योर x प्लस a रूट टू साइन π/4, राइट हैंड लिमिट विल बी 2 टाइम्स π/4 cot π/4 प्लस b, x की जगह यहाँ पे आ जाएगा π/4। π/4 प्लस a रूट टू साइन π/4 इज 1/√2, 2 टाइम्स π/4 cot π/4 विल गिव यू 1 प्लस b, ये आपका हो जाएगा π/2। तो देयरफॉर a प्लस b इधर आएगा तो माइनस b, वहां पे बचेगा π/2 माइनस π/4 विच विल गिव यू π/4। ए और बी के बीच में एक रिलेशन आपको मिलेगा π/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करने से। सेम काम अब हम अप्लाई करते हैं π/2 के ऊपर। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 में ये सेम है, वहां पे π/2 आ जाएगा 2 टाइम्स π/2 cot π/2 प्लस b इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा जब आप π/2 रखोगे a cos 2 टाइम्स π/2 विच इज नथिंग बट पाई ओनली, माइनस b साइन π/2। cot π/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cos π/2 बाय sin π/2 जीरो ओनली, cos पाई माइनस 1 होता है, sin π/2 1 होता है। b उधर चला जाएगा, इस तरफ आप ले आओ, b प्लस बी 2b माइनस ए इधर प्लस ए इक्वल टू 0, राइट? a प्लस 2b इक्वल टू 0, या अगर किसी को ये दूसरे फॉर्म में रख दो तो भी चलेगा, a विल बी इक्वल टू -2b। -2b अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक ही जगह,
माइनस पाई बाई 12 आपको मिलेगा बी। अब बी माइनस पाई बाई 12 दो ऑप्शन में, सी और डी में। ए फाइंड कर लेते हैं। ए आपका हो जाएगा -2 पाई बाई -12, माइनस माइनस विल बी प्लस पाई बाई 6। ए पाई बाई 6, बी माइनस पाई बाई 12, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये वाला डाउट आसान है स्टूडेंट्स, हाँ सर। हाँ सर। आसानी से हो सकता है एकदम इजी। सी आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। अभी सबका नाम ले लेके रिस्पांस पूछूंगा। प्रद्युम्ना क्लियर है? अमीश, कोशी, राइट, विवेक, कृष्णा। हाँ सर। ओके आर्यन विल चेक। Can you see this question number 5 on screen, everyone? Okay, यहाँ पे होगा आई थिंक। The values of a and b for which the function is continuous at x equal to 0. Same concept यहाँ पे अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। आया ना भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मतलब 0, वहाँ पे f of 0 1। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, अनिशा कैन यू टेल मी लेफ्ट हैंड लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? अनिशा, ओके अनिशा शायद लीव हो गई, नेटवर्क इशू। अनका कैन यू टेल मी यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट? ये तो बहुत आसान है। अनका, अनका नाम जाएगा। अमिश, अमिश कैन यू टेल मी हाउ वी कैन राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हियर? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0 माइनस। अमिश, अमिश, विवेक, चलो आज विवेक है ही नहीं। कृष्णा, कृष्णा, हाँ बोलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? सी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? अगर पाई बाई 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो वाला फंक्शन ये हो जाता है, हाँ या ना? राइट, जहाँ पे आपका x लेस देन पाई बाई 4। इन सेम वे यहाँ पे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या होता है? x इज लेस देन 0। x टेंड्स टू 0 माइनस मींस x इज लेस देन 0। चलो 0 से कम हो ऐसा x आपका क्या है? ये वाला है, हाँ या ना? मतलब ऐसा फंक्शन क्या ये है जब भी आपका x लेस देन।
तो क्या मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ फंक्शन की यहाँ पे? सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन a प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइड बाई x। ठीक है, चलो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x आपका 1 होता है, क्या वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कृष्णा? राइट रोहित? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो प्रद्युम्ना कैन यू सिंप्लीफाई दिस? इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सर a+1 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। यस, तो यहाँ पहली वाली टर्म में अगर मैं a+1 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? a+1 एज इट इज One. इंटू वो हो जाएगा 1 प्लस 1, +1 तो a+2, राइट? और f(0) है हमारे पास 1, f(0) है हमारे पास 1, राइट? क्वेश्चन में दिया गया। So a will be equal to -1 because 1 - 2 will be -1. a की वैल्यू -1 आपके दो केस में है, a और c। अब हमें b फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर कृष्णा? ये क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये फंक्शन है आपका x प्लस बी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस x टू द पावर हाफ डिवाइड बाई x प्लस बी एक्स स्क्वायर ही है ना, डिवाइड बाई x टू द पावर 3/2। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? कोशी कैन यू टेल मी दिस? इसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? सर दोनों में डिवाइड कर। दोनों को x टू द पावर 3/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? चलो उसके बाद डिवाइड करने के बाद सर x की पावर 1/2 कॉमन। x की पावर 1/2, अच्छा मतलब ब्रैकेट के वहां से, ठीक है? तो अंदर से आपका x ही इधर कॉमन निकलेगा तो इधर बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस बी एक्स, राइट? क्योंकि इधर हाफ है, डिवाइड बाई x टू द पावर 3/2। यहाँ पे भी है माइनस x टू द पावर हाफ डिवाइड बाई x टू द पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट। x टू द पावर हाफ अगर डायरेक्ट कॉमन लेते हैं यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर देते हो, 3/2 माइनस हाफ विल बी 1, अल्टीमेटली बचेगा 1 प्लस बी एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 डिवाइड बाई x, करेक्ट? चलो यहाँ अब यहाँ से बाकी सब क्या आप एक फॉर्मूला ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, हाँ या ना? सर बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हो यहाँ सीधे पे, डिफरेंशिएट करो ना। डिफरेंशिएट, अच्छा एल 0/0 हॉस्पिटल लगाओ ना। एल हॉस्पिटल, हाँ। नहीं तो ये ये वाली कैसे? फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला भी तो है ही ना, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। सो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1, आया ना? एल हॉस्पिटल लगाना ही था तो इधर लगा देता मैं, राइट? 0/0। बाइनोमियल मैं अप्लाई तो कर वही सकते लगाया था, एल हॉस्पिटल लगा हैं। x टेंड्स टू 0 है तो 1 हाँ। प्लस हाफ dx हो जाएगा, तो 1 1 कट जाएगा। हाँ, इधर आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करो और यू कैन यूज दिस फॉर्मेट। सो वेरी गुड कोशी, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहाँ पे जैसे 1 प्लस बी एक्स है -1, राइट? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होना चाहिए। सो x टेंड्स टू 0 bx टेंड्स टू 0 1 प्लस bx विल टेंड्स टू 1। तो डिनोमिनेटर में वैसा ही फॉर्मेट आपको सेट करना पड़ेगा, तो पहले b से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड, फिर यहाँ पे +1 -1, राइट? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 टू द पावर यहाँ पे हाफ है तो b एज इट इज, यहाँ पे आपके पास आएगा हाफ 1 टू द पावर हाफ -1, राइट? and a to the power n minus 1, or you can use L Hospital, you are going to get the same. This will be b/2 which is equal to 1 क्योंकि f of 0 1 है, so implies b will be equal to 2.
a इक्वल टू -1 b इक्वल टू c। यस, अभिराम इज टेलिंग बाइनोमियल कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, एक आध स्टेप और। वी कैन यूज एल हॉपिटल फ्रॉम बिगिनिंग और वी कैन यूज बाइनोमियल, बट एल हॉपिटल बिगिनिंग में करने से अच्छा है यहाँ पे करेंगे तो बेटर रहेगा ना, राइट। बेटर टू डू एल हॉपिटल हियर ओनली, इसके बाद वाले स्टेप में, क्योंकि बिगिनिंग में ये वाला थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, टू द पावर हाफ, राइट। क्योंकि टू द पावर हाफ में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे फिर एक्स टू द पावर हाफ -1 2 -1 वो सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी, फिर वो माइनस हाफ आएगा। गुड मॉर्निंग सान्या, मेरी आवाज से नींद आ जाती है ना? चलो, नहीं, बाइनोमियल, सबका ध्यान इधर। नाउ बाइनोमियल में 1 + bx टू द पावर हाफ, यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो ना अभिराम के ऊपर? हाँ सर, नहीं सर, 1 + bx टू द पावर हाफ वहाँ पे। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए, राइट, इट शुड बी 1 सर वो + हाफ bx। टेंस टू 0 हाँ? है ना? क्या? हाँ सर, ऐसे ही होगा, 1 + हाफ bx आएगा सर। प्लस हाफ सर हाफ आगे का नहीं -1। आएगा, हाँ, सर आगे का नहीं आएगा, वो x टेंस टू हाँ, 0 है, उसको मैंने h रख दिया, h ठीक है। bh टेंस टू 0, तो इसलिए वो हाँ, अब बाकी सारे टर्म आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो 1 + हाफ bx इसलिए -1 ये बात। बचेगा, +1 -1 कैंसल, नीचे का x है फिर वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 b आएगा। ओके, सर आगे का करना ही नहीं है सर, 1 + हाँ हाफ हाँ, bh। ये इसकी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है समर्थ, एक बार वापस बोलता हूँ, एक बार वापस समझाता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। सी, ए और बी की हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो। तो ए वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने f(0) ले लिया, हाँ वहां सर। से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आ गया -1। राइट हैंड लिमिट थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो जो कोशी ने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट, कि एक्स टू द पावर 3/2 आप दोनों जगह पे दे दो, या फिर सभी जगह से एक्स टू द पावर हाफ कॉमन निकाल दो। यहाँ से ब्रैकेट में से एक्स बाहर आएगा तो उसकी पावर के साथ बाहर आएगा, तो एक्स टू द पावर हाफ डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ बचेगा एक्स। यहाँ से दो रास्ते हैं, आइदर आप एल हॉपिटल अप्लाई करो या फिर आप बाइनोमियल अप्लाई करो, या तो फिर ये वाली फॉर्मूला सेट करो। M11 लिमिट्स का रिवीजन एग्जाम आपने लास्ट संडे दे दिया होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट, जब मैंने एग्जाम ली थी तब। हाँ, I can sense that many students have not given. So limit x tends to x to the power n minus a to the power n upon x minus a, ये वाला अगर फॉर्मेट आपको सेट करना है, 1 + bx will tends to 1, x tends to a है, नीचे 1 + bx -1 होना चाहिए, तो वहां पे मैंने b पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर +1 -1, वहां से मुझे मिल गया b/2, राइट, क्योंकि इसका लिमिट पे अप्लाई करके आता है n a to the power n -1। एल हॉपिटल अप्लाई करने से डायरेक्टली आपको यही आएगा, डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अगर आप अप्लाई कर रहे हो 1 + हाफ bx, आगे वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि bx² bx³ ये सब आता जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ x है, तो x वाला ही आपका कैंसिल होगा, उसके बाद वाला x² x³ सारी टर्म आपकी 0 हो जाएंगी, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो अल्टीमेटली आपके पास b/2 बचेगा, आप कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो, b = 2, या फिर एल हॉपिटल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ से अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो आगे बढ़े एवरीवन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो वो टाइम पे वीडियो ऑफ कर दो रोहित, राइट, इन दैट केस। नाउ लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 9। राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट दिखा दो प्लीज। अच्छा, राइट हैंड वाला बस लिखने के लिए? हाँ सर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9, f of x is equal to 2 to the power 1/x। f of x आपका 2 to the power 1/x है,
व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ 0 आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0, चेक करते हैं। तो जब x इज नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ x इज डिफाइंड एज 2 टू द पावर 1 बाय x, x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0। लेट अस चेक f ऑफ 0 प्लस, it is nothing but your limit x tends to 0 plus 2 to the power 1 by x। अब मुझे बताओ अगर x tends to 0 plus है तो 1 by x tends to क्या होगा? Will it tends to plus infinite or not? Tell me everyone, हाँ या ना? अगर x tends to 0 plus है तो 1 by x will tends to plus infinite। You can tell me yes if you agree, right? Correct? हाँ, okay। अगर x tends to 0 plus है तो 1 by x will tends to plus infinite। So this will be 2 to the power infinite, which is tends to infinite। f of 0 minus will be equal to limit x tends to 0 minus 2 to the power 1 by x। x tends to 0 minus है, 1 by x will tends to minus infinite, 2 to the power minus infinite will tends to 0, right? तो f of 0 minus और f of 0 आपके सेम हो जाएंगे, बट f of 0 plus आपका infinite जाएगा। f of 0 और f of 0 minus, f of 0 और f of 0 minus आपके सेम हो जाएंगे। क्लियर है एवरीवन, राइट? नहीं भी आपका आसान सा था। क्वेश्चन 9 के बाद दूसरा देखते हैं। थर्टीन 14 15 कंटिन्यूस, फिर 17 18। हाँ ओके आर्यन, चलिए ये कर लेते हैं कुछ 13 14 15। ओके, the function f from the function f from r minus 0 to r given by f of x equal to 1 by x minus 2 divided by e to the power 2x minus 1 can be made continuous at x equal to 0 by defining f of 0 as। तो अगर उसको कंटिन्यूस करना है, ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो f of 0 को हम डिफाइन कर सकते हैं जो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 आए f of x का, राइट? मतलब 0 पे जो उसकी लिमिट है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x will be 1 by x minus 2 by e to the power 2x minus 1। चलो अब मुझे ये बताओ e to the power 2x की लिमिट क्या आप 0 के राइट हैंड साइड से जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगी कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं? व्हाट अबाउट e to the power 2x? सी, कैन आई से दिस इज योर ग्राफ ऑफ e to the power x, हाँ या ना, राइट? फिर e to the power 2x, अगर जब x के अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, हाँ x के अंदर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? ग्राफ क्या होता है? कंप्रेस, स्क्वीज, स्क्वीज स्क्वीज कंप्रेस, x डायरेक्शन में, याद है कि नहीं? ठीक है, जाने तो जो भी होगा कंप्रेस या स्क्वीज आपको ऐसा ही दिखेगा। y वाला याद करो पहले, अगर बाहर 2y कर रहे हो तो वो y डायरेक्शन में आपका क्या बोलते हैं उसे, खींच जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा पर्टिकुलरली, और हाँ स्ट्रेच। तो ये वाला x डायरेक्शन में आपका कंप्रेस हो जाएगा, राइट? x डायरेक्शन में आपका ये वाला थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा ऐसे जब e to the power 2x है। तो उसमें अगर आप x 0 माइनस से जा रहे हो या 0 प्लस से जा रहे हो वो 1 का 1 ही आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? सो 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0, 1 डिवाइड बाई 0, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला फॉर्म है। जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला फॉर्म होता है हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं और 0 बाई 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, हाँ या ना एवरीवन? लिमिट के सारे कंसेप्ट याद है ना? इसीलिए लास्ट संडे M11 के आपकी रिवीजन एग्जाम हुई थी। So this will be limit x tends to 0, LCM ले लेते हैं, e to the power 2x minus 1 minus 2x whole divided by x into e to the power 2x minus 1।
सो अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखें, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, रीअरेंजिंग टर्म्स, e to the power 2x minus 2x minus 1 डिवाइड बाई x इंटू e to the power 2x minus 1। अब ये आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट था, उसे आपने कन्वर्ट कर दिया e to the power 0 1 1 minus 1 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 इंटू 0। सो अल्टीमेटली ये 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना। Yes, sir. चलो अब 0 बाई 0 फॉर्म है, आइदर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या प्रांजल की फेवरेट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई एल हॉपिटल रूल हियर, राइट। चलो एल हॉपिटल रूल कौन अप्लाई करेगा, समर्थ, कैन यू ट्राई एल हॉपिटल हियर। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ ऊपर e to the power 2x into 2 minus e to the power 2x minus into 2 0. minus 2 2 minus 0 या प्लस 0। x का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0 डिवाइड बाय, चलो यहाँ पे हाँ x ओके x कांस्टेंट, हाँ और e to the power 2x into 2 minus 0 plus e to the power 2x minus 1 into माइनस 1 1। कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके अभी हम इसके बाद एल हॉपिटल के बिना भी सोचते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा 2 टाइम्स, अगर 2 कॉमन निकाल दो e टू द पावर 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2x e टू द पावर 2x, ठीक है। तो 2x e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2x माइनस 1, करेक्ट है। टू टाइम्स e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ 2x प्लस 1 e टू द पावर 2x माइनस 1। चलो अब क्या हो सकता है, एनीथिंग एल्स। अब अगर हम लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 1 e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0। क्या ये 0 बाई 0 फॉर्म ही आया, आया ना। तो 0 बाई 0 आया, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस एल हॉपिटल, चलिए अप्लाई अगेन एल हॉपिटल। हाँ सर। चलो तो 2 e टू द पावर 2x कर मैं एल हॉपिटल आपका e टू द पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, राइट, माइनस 1 का 0। यहाँ पे अगेन u इंटू वी 2x प्लस 1 इंटू e टू द पावर 2x 1 का हो जाएगा 0, 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट, e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x इंटू 2 e टू द पावर 2x कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 टाइम्स x का 1 प्लस 1 का 0। तो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 टू 4 e टू द पावर 2x, डिनोमिनेटर में आपका e टू द पावर 2x या पर्टिकुलरली 2 e टू द पावर 2x कॉमन निकाल सकते हैं, वहाँ एंड में बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1, ये पहले कैंसिल हो जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा 2 प्लस 2x, यहाँ पे भी हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट छोड़ सकते हो, 2 बाई 2 आंसर आएगा 1। सो 2 बार एल हॉपिटल अप्लाई करने से हमें आंसर मिल रहा है 1, f of 0 is 1, so we should define f of 0 as 1। okay, now let us think this question from without L Hopital point of view। जनरली आपके टीपीपी के जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ, वो आपके जेई वाले होते हैं, मतलब जेई वाले मींस जेई लेवल के होते हैं। चलो अब आपने एल हॉपिटल पहले हमने अप्लाई किया यहाँ पे, करेक्ट, हियर वी हैव अप्लाइड एल हॉपिटल, yes Abhiram will think, and here we have applied L Hopital again। चलो सो यस अभिराम ने किया, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स किया, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब अभिराम यहाँ पे इधर इसको, हाँ सर, यहाँ पे, राइट, मतलब अगर मैं 2 बाई एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स, बट ये वाला फॉर्म, यस, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h, ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, मतलब अगर सर 2 से ऊपर का 2 भी मल्टीप्लाई, हाँ, अच्छा उसको भी x से डिवाइड किया, तो ये एक मिनट, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 बाई एक्स माइनस
1/x 0 1 नहीं, वो वही है, मतलब अगर उस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में लिमिट एक साथ ही रखनी पड़ेगी। 2/2x में लिमिट भी एक साथ और इधर पे लिमिट एक साथ, राइट। जो हमारा लास्ट टाइम कंफ्यूजन हो रहा था वही, राइट, जो हमने वो किया कि लिमिट सर एक्सटेंड्स टू। वहाँ पर तो हाँ मल्टीप्लिकेशन था सर, यहाँ पर तो एडिशन में पहले सेपरेट करेंगे और बाद में वापस ज्वाइन करने से नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बट इधर उधर इन दोनों को सेपरेटली दे सकते हैं, बट यहाँ पे जब हम देंगे तो इसको जब आप 2/2x को अगर न्यूमिनेटर में डाल रहे हो तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ आपका e⁻2x माइनस 1/2x हो जाएगा, तो इन दोनों को लिमिट एक साथ देनी पड़ेगी ना। हाँ सर वैसे क्योंकि लिमिट को हाँ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिमिट को अलग से एग्जिस्ट करना होता है लेकिन वन हाँ बाई एक्स अलग से एग्जिस्ट नहीं होता है, हाँ तो हाँ, अलग से दे भी नहीं सकते। वही मतलब इन शॉर्ट वही। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ये एल हॉपिटल से ही होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। जिसको भी डाउट है लिख दो जल्दी जल्दी। 13 के बाद आपके हैं 14 15 कंटिन्यूसली, फिर 17। Okay, so if f of 4 is equal to 4, f dash 4 is equal to 1। अगर f of 4 आपका 4 है, अगर f of 4 आपका 4 है, f dash 4 आपका 1 है, then limit x tends to 4, 2 minus square root f of x whole divide by 2 minus square root x is equal to what? चलो, f dash 4 भी आपको दिया गया, अब ये तो चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं, you need to use here L hospital only, because 2 minus root f of 4 आप रखोगे, so f of 4 आपको 4 दिया है, 4 का रूट हो जाएगा 2, 2 minus 2 will be 0, 2 minus root 4 will be 2 only, so 0/0 आ जाएगा, बस that's it, limit x tends to 4, 2 का डिफरेंशिएशन 0, रूट f of x का 1/2 रूट f of x, यहाँ पे f dash x, सेम नीचे 2 का 0 माइनस रूट एक्स की माइनस साइन रह जाएगी, 1/2 रूट एक्स, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब अगर मैं यहाँ पे रखूंगा f dash 4, इट विल बी 1, नीचे x रूट 4 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे रूट f of 4 दैट इज 4 वो भी 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। हाँ या जियो, हाँ या इसको रूट वाई को एक नया फंक्शन लेके कर सकते हैं ये सब हम डेफिनेटली। चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सिद्धार्थ ने क्या आज मीटिंग में, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आर यू देयर? Suppose f of x is differentiable, okay Siddharth, for all x, and limit h tends to 0, 1 by h, f of 1 plus h is equal to 5, then f dash 1 is equal to what? उसके बाद आपका f dash 1 क्या होगा, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है। चलो f dash 1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? What will be definition of f dash 1 as per this point of view? Definition point of view, साम्या, कैन यू टेल मी दैट डेफिनेशन, जितना भी आपको याद हो, सही गलत की चिंता मत करो।
कल एडवांस क्लास में जो किए वो करना है। कल एडवांस क्लास में क्या किया था? कौन सा वाला क्वेश्चन अभिराम? कल एडवांस क्लास में क्या किया था? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। ओके साम्या याद नहीं आ रहा, ठीक है। सान्या आपको याद आ रहा है? नहीं सर वो सान्या तो हाँ। 3 - a आया था, 3 - a/0 आया था कोई क्वेश्चन में, a = 0/0 वाला, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो अच्छा इसमें ठीक है। अनिशा कैन यू टेल मी, वो भी देखते हैं। अनिशा कैन यू टेल मी? सर क्वेश्चन क्या है? ठीक है अनिशा, क्वेश्चन ये है एफ डैश एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसकी फॉर्मूला क्या होती है एफ डैश एक्स की? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश वन, इन सब की क्या फॉर्मूला होती है? हाँ समर, दिस इज नॉट गुड थिंग। ये संडे आपकी एग्जाम है। अरे स्टूडेंट्स, दो चीजें हमने देखी थी कि नहीं? देखो ये आपका वन है, राइट? इसके लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा वन माइनस एच, राइट हैंड साइड आपका होगा वन प्लस एच, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। यस सिद्धार्थ, वेरी गुड। सो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इसका होगा एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, जहां पे आगे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो अभी समर्थ ने स्टार्टिंग में पूछा भी था डाउट, राइट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यस सान्या वही तो है, राइट? ऑलरेडी आर नोइंग। कॉन्फिडेंस की जरूरत है बस, आपके पास सब कुछ है, एक चीज छोड़ के, दैट इज कॉन्फिडेंस। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और कुछ नहीं है। दिस इज एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन एच। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच वाली चीज दी गई है, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी और कुछ दिया गया है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अपने आप सेम हो जाएंगे। ये 5 दिया गया है, हमें एफ डैश वन फाइंड करना है। तो एफ डैश वन आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? टेल मी, सी इट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन बाई एच। एच आप दोनों जगह पे अगर दे दोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन बाई एच। चलो ये वैल्यू ऑलरेडी आपको 5 दी गई है। इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो, इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो यहाँ पे एफ ऑफ वन बाई एच पे, तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। न्यूमिनेटर के लिए आप क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ वन आपका क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन हम लिमिट में कर चुके हैं। और हाँ अभिराम, अब आ जाएगा ये जो हमने कल अप्लाई किया था। सी आपका फाइनल आंसर एफ डैश वन फाइनाइट आएगा, वो फिक्स है क्योंकि फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया गया है, तो एफ डैश वन फाइनाइट आएगा। ये चीज ऑलरेडी फाइनाइट है, तो ये वाला आंसर भी फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट आंसर कब आएगा? इसका डिनोमिनेटर 0 फिक्स है, तो जब इसका न्यूमिनेटर 0 होगा तब वो फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर 0 होगा तभी हम उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सारी फॉर्मूला या मेथड का जुगाड़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर 0 की जगह कुछ और वैल्यू है, सपोज मान लो यहाँ पे 5 है, 3 है, 4 है, तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो जस्ट हमें सरेंडर कर देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5/0 इनफाइनाइट, 3/0 इनफाइनाइट। सो ये याद आ रहा है, सामने लिमिट में किया है, होमवर्क क्वेश्चन इन क्लास एक्सरसाइज टीपीपी, राइट? सो हियर फॉर f dash 1 or for f dash 1 I can say for f dash 1 or for existence of f dash 1 we can say that limit h tends to 0 f of 1 should be equal to 0 only, या f of 1 तो आपका कांस्टेंट है, f of 1 should be equal to 0 only. So therefore f dash 1, अब f dash 1 में वापस सारी वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 प्लस h माइनस f of 1 बाई h, तो f of 1 आपका 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 इट विल बी f of 1 प्लस h बाई h, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो f dash 1 विल बी 5। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? अब आर्यन आप बोल रहे थे ये एल हॉस्पिटल से भी हो सकता है, तो आपने एल हॉस्पिटल कहाँ पे अप्लाई किया था? यहीं पे, बट उसके लिए फिर 0/0 वाली कंडीशन चाहिए ना पहले, राइट?
एफ डैश 1 प्लस एच, फिर वो भी तो नहीं है हमारे पास। चलो क्वेश्चन 15 के बाद आई थिंक अब आपके पास डाउट है 17 में, राइट? क्योंकि 16 में नहीं है, 17 18 में है। हाँ 13 14 15 हो गया, अब 17 18 और 20 ये तीन में जाएंगे। चलो इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। Okay, limit h tends to pi f dash 1 plus h, wait, limit h tends to 0, f dash 1 plus h is equal to pi implies f dash 1 equal to pi। अच्छा यहाँ पे ओके, तो आर्यन ने यहाँ पे एल हॉपिटल अप्लाई किया, बट एल हॉपिटल अप्लाई करने से पहले डिनोमिनेटर तो 0 है, एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए, ठीक है, बट वहां पे इसी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। हाँ तो वो 0 होना ही चाहिए, फिर जब आप उसमें अप्लाई करोगे तो एफ डैश 1 प्लस एच अपॉन 1 इज इक्वल टू 5, फिर एच टेंस टू 0 रख देंगे तो एफ डैश 1 इक्वल टू 5। हाँ करेक्ट आर्यन, करेक्ट अप्रोच। So that is also fine approach. That is good approach indeed. क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं लिमिट रिलीज करूँ पहले तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, फाइनल आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो डेफिनेटली न्यूमिनेटर भी आपका 0 होना चाहिए, राइट? अब न्यूमिनेटर आपका 0 होना चाहिए तभी फाइनाइट आंसर होगा 0/0 में। अब वी कैन अप्लाई एल हॉपिटल हियर, ये जेई के लिए आपका पूरा अच्छा सा शॉर्टकट बन सकता है। तो एल हॉपिटल जब आप अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में एच का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, न्यूमिनेटर आपका हो जाएगा एफ डैश 1 प्लस एच, विच इज इक्वल टू 5 एज इट इज। सो एफ डैश 1 प्लस 0 दैट इज एफ डैश 1 विच इज इक्वल टू 5। यहीं पे खत्म। ओके क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to the power n ar mod x to the power r where ai's, right, जितने भी आपके ai's हैं are real constants, then f of x is, अगर a ये आपके रियल कांस्टेंट है तो आपका f of x क्या होगा समझते हैं। if f of x is equal to sigma r equal to 1 to n ar mod x to the power r where ai's are real constant, मतलब a1 a2 a3 up to an are real constant है, तो f of x is discontinuous at x equal to 0, differentiable at x equal to 0, differentiable at x equal to 0 for सारे ऑड a आपके 0 हो जाएं तो, या नन ऑफ दिस। देखते हैं 1 by 1। एम आई करेक्ट ये होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? अब मुझे ये बताओ यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक चीज समझो, यहाँ पे जो मोड एक्स स्क्वायर है, अब ये मोड एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं तो क्या वो सही है कि गलत है? क्या मोड एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? डेफिनेटली आई कैन, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो भी आपका पॉजिटिव होने वाला है। इन सेम वे जब मोड एक्स टू द पावर 4 है तो उसे मैं एक्स टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट ऑड नंबर्स, क्या ऑड के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, राइट? ऑड को तो मुझे एज इट इज ही रखना पड़ेगा, हाँ या ना? अब ए एन मोड एक्स टू द पावर एन, वहां पे वो डिपेंड करेगा एन आपका इवन है कि ऑड है। तो अगर मैं इसको इवन और ऑड में डिवाइड कर दूं तो जितने ऑड हैं वो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, a1 mod x प्लस a3 mod x क्यूब, लाइक दैट सो ऑन। जितने भी मेरे इवन फंक्शंस हैं a2 x स्क्वायर मतलब इवन कोएफिशिएंट है, a4 x टू द पावर 4, वो ऐसा हो जाएगा।
फिर a टू द पावर n, n टर्म आपकी ऑड है तो ऑड के ग्रुप में आ जाएगी, इवन है तो इवन के ग्रुप में आ जाएगी। करेक्ट है? चलो अब मुझे ये बताओ, अब इन सारे फंक्शंस को सेपरेटली ऑब्जर्व करते हैं। जो आपके ऑप्शन है वहां पे हमें डिफरेंशिएबल ही देखना है, कंटिन्यूस नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? हमने ये देखा था कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, एग्री। इन द सेम वे ये भी एक पॉलिनोमियल होगी, ये भी एक पॉलिनोमियल होगी, जितने इवन होंगे सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे, सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे, राइट? सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे। डिफरेंशिएबल के लिए अभी मैं बस कैपिटल डी लिख रहा हूँ। और उन सब का एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी हम अलग से नोट में पढ़ चुके हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ इवन वाला जितना पार्ट है वो तो पूरा का पूरा आपका डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? चलो अब मुझे ऑड के बारे में बताओ, क्या मोड एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0? ये मोड एक्स का ग्राफ है, ये मोड एक्स का ग्राफ है। क्या एट एक्स इक्वल टू 0 वो डिफरेंशिएबल है? नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये मोड एक्स होल क्यूब है, यस, शार्प एज। अब देखो मोड एक्स होल क्यूब या चलो पहले ये याद करो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, उसमें इनपुट में आप मोड लगा रहे हो। इनपुट में मोड लगाने से क्या होता है, आपके पास दो चीजें हैं, आउटपुट में मोड का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट में मोड का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो आउटपुट में मोड होगा उसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मिरर अलोंग y, श्योर। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, राइट? अब y इक्वल टू मोड साइन एक्स हमें करना है, तो वो क्या हो जाता है, जहां पे वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। आउटपुट में मोड है तो वो आपका क्या हो जाता है, लाइक दिस, यस और नो? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? दैट इज मिरर अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जब आप इनपुट में मोड करते हो, y इक्वल टू साइन मोड एक्स करते हो, तो पॉजिटिव एक्स के लिए जो आपको आंसर मिला है इधर, वही आपको इधर नेगेटिव एक्स के लिए मिलेगा, हाँ या ना? राइट? सेम यहाँ पे y इक्वल टू मोड एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का कब होता है, ऐसे, राइट रोहित? ऐसे। तो y इक्वल टू मोड एक्स क्यूब करेंगे तो ये वाला जो कर्व है यहाँ से आपका ऐसे आया, वही इधर से आपका हो जाएगा समथिंग ऐसे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? जो पॉजिटिव एक्स के लिए मिला वही मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास शार्प एज होगी, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? सेम फॉर एक्स टू द पावर 5 एंड ऑल ऑफ देम। इन सब के लिए ये जितने भी आपके ऑड वाले हैं, ये सब में आपकी x इक्वल टू 0 पे आपको शार्प एज मिलने वाली है। सो दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये सारे के सारे आपके शार्प एज मिलेगी, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। इसलिए जब आप इसका समेशन करोगे तो ये भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? और वो वाला डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब देखो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, एक डिसकंटिन्यूअस वाला भी आपको दिया गया है। सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑड कांस्टेंट और ऑल ऑड कोएफिशिएंट्स आर 0। जब सारे ऑड कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे तब मैं क्या बोल सकता हूँ, जब सारे ऑड कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, ऑड वाला हमारा 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, सिर्फ इवन वाला बचेगा। इवन वाला बचेगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, हाँ या ना? राइट? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। हाँ, that's it। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसे नोट डाउन कर दो आप। So let us say last question of today's session, question number 18. If f of x is minimum of x cube and x to the power 4, for all x belongs to R, then वो डिसकंटिन्यूअस है, f dash x ये है, f of x is differentiable for all x, not differentiable at 2 points, yes। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक बार आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया फिर आपका काम इजी हो सकता है, राइट? y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपको ऑलरेडी पता है,
मैं अभी समझाने के लिए 3 ग्राफ ले रहा हूं। चलो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, वो अगर इनिशियली आपको पता नहीं है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, राइट। अब यहीं पे अगर आप स्क्वायर का और स्क्वायर करोगे, जैसे एक्स स्क्वायर में ये 2 स्क्वायर अगर 4 हो रहा है, तो 4 का वापस स्क्वायर करोगे तो वो 16 हो जाएगा। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 टू द पावर 4 आपको 16 मिल जाएगा। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये पैराबोला आपको मिल रहा है तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का शेप ऐसा ही होगा, बट थोड़ा ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? कि पहले 2 पे 4 मिल रहा था, अब वो 2 पे आपको 16 मिल रहा है। पहले कब यहाँ से पास हो रहा था, अब वो कब यहाँ से पास होगा। सर तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 और y इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट से वो कहाँ कहाँ पे डिफर कर सकते हैं। जैसे 0 का क्यूब 0 होगा, 0 टू द पावर 4 0 होगा, ये नीचे वाला इधर तो नीचे ही जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाले में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, हाँ या ना? 1 टू द पावर 4 आपको 1 ही देगा। 2 टू द पावर 4 इट इज गोइंग टू गिव यू 16, बट 2 क्यूब विल गिव यू 8। तो 1 से हम इन्हें थोड़ा डेविएट कर सकते हैं, हाँ या ना एवरीवन? मतलब 1 के बाद से 1 पे वो इंटरसेक्ट करेगा, और 1 के नीचे 0 से 1 के बीच के नंबर का जो भी आपका रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे 1 के से बड़े नंबर का क्यूब उससे बड़ा होता जाएगा, उसकी पावर 4 से वो और बड़ी होती जाएगी। बट 0 से 1 के बीच में अगर मैं 0 से 1 की टू दी पावर 4 कर रहा हूँ तो वो उससे और छोटा होता जाएगा, हाँ या ना? एज पर एग्जाम्पल 0.1 क्यूब वो आपको 0.001 मिलेगा, हाँ या ना? 1 डिवाइड बाई 1000, 1 बाई 10, और ये 1 डिवाइड बाई 1000। बट व्हाट अबाउट 0.1 टू द पावर 4, ये आपको 0.0001 देगा, राइट? 1 अपॉन 10 टू द पावर 4, राइट? 1 के। तो अगर मैं 0.1 का क्यूब कर रहा हूँ, समझना, अगर मान लो ये 0.1 यहाँ पे है, 0.1 का क्यूब अगर ये मिल रहा है, तो 0.1 टू द पावर 4 उससे छोटा मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो अगर दोनों ग्राफ को मैं मर्ज कर रहा हूँ, समझना, ये 0 पे तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये अगर 1 है 1 पे भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब 0 और 1 के बीच में जैसे ये 0.1 है, तो 0.1 के लिए अगर मुझे क्यूब यहाँ पे मिल रहा है, 0.1 का क्यूब वो 0.01 है, तो उसकी पावर 4 उससे और छोटा होगा, हाँ या ना? राइट। आई थिंक मुझे इसको बड़ा ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, समझना, अगर ये आपका 0.1 है, फॉर एग्जांपल 0.1 का क्यूब आपको 0.01 मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्यूब का कर्व मिलेगा। अब x टू द पावर 4 की अगर मैं बात करूं, तो x टू द पावर 4 में 0.1 टू द पावर 4 उससे छोटा मिलेगा। तो 0 से 1 में यहाँ से इधर छोटा होगा, 1 पे दोनों सेम हो जाएंगे, फिर इधर उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, यहाँ से वो कर्व ऐसे जाएगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? चलो अब फंक्शन आपका दिया गया है मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब कॉमा एक्स टू द पावर 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप इसी में कर सकते हो, बट आपको क्लियरली पता चले इसलिए मैं फंक्शन को इसी में वापस अलग से दिखाता हूँ। जैसे फंक्शन को दिखाने के लिए मान लो मैं ये रेड कलर ले रहा हूँ, तो x लेस देन 0 के लिए ये हमारा मिनिमम पोर्शन हो जाएगा, ये वाला, हाँ या ना? राइट। फिर 0 से 1 के लिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, फिर 1 के ऊपर ये वाला पोर्शन हो जाएगा। क्या ये हमारा कर्व आएगा? टेल मी, दिस विल बी आवर कर्व ऑफ f of x or not? This will be our curve of f of x. So f of x will be x cube when it is negative, यहाँ x to the power 4 0 to 1 के बीच में
अगेन एक्स क्यूब। So f of x will be equal to x cube when x is less than 0, x to the power 4 when 0 less than x less than 1, and it is x cube when x is greater than 1। आप कोई भी एक जगह पे आप इक्वल टू दे सकते हो या दोनों जगह पे भी रख सकते हो, इट इज फाइन। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है कि आपका फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा या कहाँ पे, पहले तो डिसकंटिन्यूटी, क्या कहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस वाला आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, हाँ या ना? नो, नॉट एट ऑल, राइट? तो डिसकंटिन्यूअस कहीं भी नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। अब डिफरेंशिएबल के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं आपकी शार्प एज है या नहीं, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? शार्प एज है या नहीं? अब ग्राफ से अगर आपको ये दिख रहा है कि शार्प एज अगर होगी तो ये दो जगह पे कहीं पे हो सकती है, आइदर 0 पे या 1 पे, राइट? 1 पे थोड़े चांसेस लग रहे हैं, 0 पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए अगर आपको डायरेक्ट पता ना चले तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करके देख लो। एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, यहाँ 4x क्यूब, यहाँ वापस 3x स्क्वायर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, x लेस देन 0। अब जब आप f डैश 0 माइनस करोगे, f डैश 0 माइनस आपको 0 मिलेगा, f डैश 0 प्लस करोगे वो भी आपको 0 मिलेगा। तो फंक्शन यहाँ 0 पे डिफरेंशिएबल है, मतलब यहाँ शार्प एज नहीं बनेगी, x क्यूब से x टू द पावर 4 का ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ होगा। दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट हियर। फिर जब 1 पे आप देखोगे तो f डैश 1 माइनस इट विल बी योर 4 एंड f डैश 1 प्लस इट विल बी योर 3। सो f डैश 1 माइनस 4 होगा, f डैश 1 प्लस आपका 3 होगा, ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, तो यहाँ आपकी शार्प एज होने वाली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका स्मूथ है और इधर आपकी शार्प एज है। तो अगर डायरेक्ट ग्राफ से पता चल जाता है वेल एंड गुड, डायरेक्ट ग्राफ से पता नहीं चलता है वी कैन गो बाय दिस। ओके, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, हाँ x ग्रेटर देन 1 के लिए वो 3x स्क्वायर होगा, इवन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए भी है। एंड f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स नहीं सर सिर्फ एक ग्रेटर पॉइंट देन पे, 1 के लिए, क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ यस एग्री, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एग्री। हाँ सो 1 पे डिफरेंस, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल सेम नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा। इनिशियली वो रखना है फिर निकालना है। यस वेरी गुड, यस। तो वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हो गया एंड ये भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 एवरीवन, राइट? आज के क्लास में इतना रखें। दिस इज नाइस। So I'll take your attendance now.